अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल नोटिफिकेशन को कर दीजिए ऑन ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। दिखाया कि इसरा बैठी हुई इंतज़ार कर रही होती है हसन कमाल का। वो आता है तो उसे पैसे देती है कि ये फुप्पो ने दिए, तो कहता है तुम्हारे रखो। तो कहती है मुझे इतने पैसे रखने की आदत नहीं। तो कहता है आदत डालो तो मैं तुम पे घर की और बहुत सी जिम्मेदारी डालने लगा हूँ, वो सब भी तुम्हें संभालनी है। तुम इन चीज़ों के लिए तैयार हो जाओ। तो वो बोलती है मुझे मेरे घर छोड़ देंगे। तो कहता है तुम्हारे घर नहीं, तुम्हारे अब्बू के घर छोड़ दूँगा, क्योंकि घर तुम्हारा घर तो ये है, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। इसरा खुश हो रही होती है खड़ी हुई। बाप घर में चाय बनाने की तैयारी कर ही रहा होता है, सामान ढूँढ रहा होता है। गेट पे आती है इसरा को देख के बहुत खुश होकर गले लगाता है, प्यार करता है। साहब का पूछता है तो वो बोलती नहीं वो नहीं है, वो काम पे चले गए हैं। उसे बुला के बिठाता है तो वो बोलती है अब्बू आपने खाना खाया? तो वो बोलते हैं बस चाय बनाने जा ही, तो चीनी बत्ती नहीं थी, बस जाता हूँ कुछ लेके आता हूँ। तो वो पर्स से पैसे निकाल के बाप को देती है। तो बाप कहते हैं नहीं बेटा तुम रख लो। तो उसको मुझे क्यों दे रही हो? तो कहती है नहीं नहीं आप रखें। अब्बू आप नशा छोड़ दें? कहता है हाँ छोड़ दूँगा छोड़ दूँगा। हसन कमाल ऑफिस आता है तो सब लोग खड़े हुए देख रहे होते हैं, सब हँसने लगते हैं। उसकी शादी की बातें करो तो कहते हैं जिसको मुझसे मसला है वो ऑफिस में आके बात करे, अगर नहीं कर सकता तो अपने अपने काम करो। यहाँ पर बानो आके बताती जमशेद को कि वो आई। तो कहता है उसका शौहर साथ। तो कहती है नहीं वो छोड़ के चले गए। तो जमशेद भागता हुआ जाता है तो उसमें बानो परेशान होती है कि इनको बताना फजूल था, अब पता नहीं ये क्या करेंगे क्या नहीं। इस तरह कपड़े इस्त्री कर रही होती, गेट बजता है तो वो गेट खोलती है तो जमशेद को देख के कहती है तुम चले जाओ, मैं तुम्हें कहा था मुझे शक्ल में दिखाना। तो कहता है मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ। मेरी बात सुनो। एकदम धक्का देके घर के अंदर आता है, कहता है कि मार तो दिया है तुमने मुझे, और क्या चाहती हो, अब क्या करूँ, तुम चली तो गई हो, वो मैंने उस आदमी को देखा है, तुम उसके साथ खुश नहीं रह सकती। तो वो कहती है बहुत खुश हूँ। तो कहता है हाँ मैं तुम्हें देख लिया, तुम कितनी खुश हो और कितनी नहीं। इस तरह उससे में जाती है किचन में, माचिस लेके आती है, कहती है अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं अपने आप को आग लगा लूँगी। तो वो ये देख के कहता है कि तुमने अपने आप को नहीं माना, बस तुम खुश रहना, मैं तुम्हें ये चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। कह के चला जाता है। इस तरह खड़ी सोच रही होती है कि क्या कह के चला गया। घर आता है तो माँ बोलती है कि तूने मुझे पहले नहीं बताया, तू मुझे पहले बताता तो मैं उससे उसके बाप से तुझे भीख में माँग ले तेरे लिए भीख माँग लेती। तो वो बोलता है मैंने एक दफ़ा कोशिश की थी आपको बताने की, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। अब तो ख़ैर उसकी शादी हो गई है, उसको खुश रखे अल्लाह पाक। और मैं उससे मिल कर आया हूँ, जितना महँगा उसने जोड़ा पहना हुआ था, मेरी पूरी सैलरी भी लग जाती तब भी उसका एक जोड़ा नहीं खरीदता। अब अच्छा हुआ उसकी शादी हो गई, बहुत अमीर घराने में, ये वहाँ खुश रहेगी। हम सब क्यों रो रहे हैं, हम सबको खुश होना चाहिए कि इस तरह की शादी हो गई है। यहाँ पे हम देखते हैं कि राशिद आता है, कहता है तुमने अच्छा नहीं किया, फ़ायज़ा बहुत डिस्टर्ब है, लेकिन चलो अच्छा हुआ तुमने शादी कर ली। मैं पर्सनल लाइफ़ और प्रोफेशनल लाइफ़ को अलग-अलग रखता हूँ। मैं अपनी दोनों लाइफ़ को एक नहीं करना चाहता। अब तुम सुनाओ शादी कैसे हुई? तो बोलता है हाँ बहुत सादगी से की है। तो कह रहा है हाँ सादगी से ही करनी थी तुमने, और कैसे करनी थी? जमशेद की बात सुन के एकदम घबरा रहा था। कहता है अब तो लोग मुझे कप कॉफ़ी के लिए भी पूछते। कहता है यार तुम तो जान हलक में ला रहे हो। तो कहता जमशेद कहता है कभी भाभी को लेके घर आओ। तो कहता है यार श्योर ज़रूर आऊँगा। यहाँ पे दिखाया है कि आइज़ल दोबारा दोस्तों से मिल रही है, वो दोस्तों के पास आई है, दोस्तों के साथ बैठी है, उसने टाइम स्पेंड किया है, वो दोस्तों के साथ खुश है क्योंकि घर से परेशान है, इसलिए दोस्तों से वापस मिल ली है। अब इन दोस्तों के साथ इसकी दोस्ती कब तक रहेगी कब तक नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों के साथ बैठी हुई है, वहाँ पे खाना-पीना कर रही है। वहाँ पे दिखाते हैं कि इसरा अपने घर से निकलती है तो हसन कमाल उसे गाड़ी में लेने आता है। वो उसे कहता है चलें? तो कहती है जी ठीक चलते हैं। गाड़ी में बैठते ही वो उससे पूछता है कि बताओ अब क्या करना है, कहाँ जाना है? जमशेद दूर खड़ा हुआ देख रहा होता है कि उसका शौहर उसको लेने आ गया और लेके जा रहा है। बाप उससे उन दोनों को अल्लाह हाफ़िज़ करके भेजता है तो कहता है कि मुझे भूख लग रही है, वहाँ चलें? तो इसरा कहती है जहाँ से आपको ठीक लगे वैसा। कहता है चलो पहले कुछ खाते हैं फिर जाएँगे। बाप अपनी आसीन से गाड़ी साफ़ करता है तो वो इशारा करता है मत करें छोड़ दें। खाने पे लेके आता है तो उसके लिए खाना मँगवाता है, चमचे और काँटे से खाना नहीं आता इसरा को, इसलिए इसरा घबरा रही होती है। हसन कमाल चीज़ नोट कर लेता है तो कहता है, उसको पहले देखता है तो देखता है, फिर कहता है तुमने यहाँ का पिज़्ज़ा ट्राई किया है? मैं पिज़्ज़ा हर जगह खाता हूँ लेकिन मुझे यहाँ का पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, चलो पिज़्ज़ा खाते हैं। उसको पिज़्ज़ा उठा के देता है, कहता है छुरी काँटे से खाने में मज़ा नहीं आता, पिज़्ज़ा खाने तो हाथ से मज़ा आता है, हाथ से खाओ। उसको पिज़्ज़ा खिलाता है, वो दोनों वहाँ बैठे डिनर कर रहे हैं। बहुत सारी बातें करती है आयज़ा हसन से, हसन उसकी बातें सुन रहा है, दोनों बहुत हँसी-खुशी वहाँ पर एक-दूसरे से बात सब टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आयसरा की सुन रहा है, इसरा की सुन रहा है, इसरा उसकी सुन रही है। घर आते हैं तो आइज़ल गिरने का ड्रामा करती है, जैसे भाग कर आता है हसन भी और इसरा भी। तो वो कहती है कि मैं ठीक हूँ, आप इनका ख़्याल रखिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और उठ के अपने कमरे में चली जाती है। इसरा परेशान होके देख रही होती है आइज़ल को, लेकिन आइज़ल बाप की भी नहीं सुनती और चली जाती है। फिर आगे दिखाया है कि बाप नशे में धुत पड़ा हुआ है। इस तरह का घर पे वहाँ बानो आई है, खाना लेकर कहती है कि आपको क्या हो गया? तो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम इसरा को कॉल करके बता दो कि मैं ठीक हूँ, मैंने नशा भी छोड़ दिया है, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। वो इसरा पूछती है मैं सूट पहनूँ? तो हसन कमाल बोलता है पहन लो, मैं आइज़ल से मिलकर आता हूँ। जाके बुलाता है आइज़ल को उसी जगह पे जहाँ वो हमेशा बैठ के बात करते, कहता है कि दुनिया में लोगों को हमेशा मूव ऑन होना पड़ता है, एक जगह रुक नहीं सकते, हम आगे बढ़ते हैं तभी लोगों के साथ मिल-जुल के चलते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम जिस तरह मुझसे एक्सपेक्ट करती हो, मैं भी तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम इस तरह को जल्द से जल्द एक्सेप्ट कर लो। आगे हम देखेंगे
कि माँ से बोलेगा जमशेद कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ ताकि बहुत सारा पैसा कमा के ला सकूँ। इसरा को पता चलता है कि हो गया है जमशेद का एक्सीडेंट। दोस्त पूछती क्या हुआ, तो कहती है एक्सीडेंट, मुझे जाना पड़ेगा। जो कि आइज़ल खड़ी हुई सुन रही होती है। वो हसन से झूठ बोल के जाती है कि मैं अब्बा के पास जा रही हूँ। जो कि आइज़ल कॉल करके बाप को बोलती है कि अब्बू, वो तो किसी अपने मोहल्ले किसी लड़के का एक्सीडेंट हो गया था। तो बाप बोलता है नहीं, वो उसके बाप के घर गई। तो आइज़ल बोलती है मैंने खुद सुना है बाप बात करते हुए। बाप घर जाता है तो हसन घर जाता है तो बाप नशे में खड़ा होता है, बोलता है इसरा को बुला दे। तो कहता है इसरा तो यहाँ नहीं आई। इसरा जब घर पहुँची तो हसन गुस्से में खड़ा हुआ है। अब क्या होगा क्या नहीं, वो सब जानने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।